हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा लेसन करेंगे ऑन द फेस ऑफ इट, जिसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अब आगे करते हैं कि डैडी उससे पूछता है कि कौन से मित्र हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि सभी मित्र हैं जो यहाँ से आते हैं। और डैडी उससे कहता है कि इसका मतलब तुम गली में जाते हो, लोग गुजरते हैं, उनसे बातें करते तो वो मित्र हैं। तो आगे करते हैं। मिस्टर लैम डजेंट मीन दे आर एनमीज आइदर डज इट। मिस्टर लैम जवाब देते हैं, इसका अर्थ यह है भी नहीं कि वे शत्रु हो गए हैं, है ना। डैरी, नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट इज़ ऑल। डैरी आगे जवाब देता है, नहीं बस वे हैं, कुछ नहीं, लोग हैं और कुछ नहीं। मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग नेवर। मिस्टर लैम कहते हैं, लोग कभी भी केवल कुछ नहीं होते, कभी नहीं। डैरी, दे आर सम पीपल आई हेट। ये वे लोग हैं जिन्हें मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम, दैट वुड डू यू मोर हार्म दैन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। अब मिस्टर लैम उसे कहते हैं कि किसी तेजाब की बोतल की अपेक्षा इससे तुम्हें अधिक नुकसान होगा, क्योंकि तेजाब तो केवल चेहरे को जलाता है। डैरी, ओनली, हाँ केवल। मिस्टर लैम, लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, देयर इज़ वर्स थिंग्स कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि जैसे कि बम ने केवल मेरी टांग उड़ा दी, इससे बुरी बात बहुत सी बातें हो सकती हैं, तुम अपने आप को अंदर से जला सकते हो। डैरी, आफ्टर आई वुड कम होम वन पर्सन सैड ही वुड हैव बेटर बीन बेटर ऑफ stopping in there in the hospital. He would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. अब डैरी कहता कि मेरे घर आने के बाद एक व्यक्ति ने कहा कि अगर यह वहीं रहता तो इसके लिए बेहतर होता, हॉस्पिटल में यह रहता तो बेटर होता, अपने जैसे अन्य लोगों के साथ वह अधिक अच्छा महसूस करता। वह सोचती हैं कि अंधों को केवल अंधों के साथ रहना चाहिए और बुद्धिहीन लड़कों को बुद्धिहीन लड़कों के साथ रहना चाहिए। मिस्टर लैम, एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। मिस्टर लैम कहते हैं, वे लोग जिनकी कोई टांगे नहीं है वो सारे एक साथ। डैरी, बिल्कुल सही। मिस्टर लैम, डैरी, दैट इज़ राइट, बिल्कुल सही। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी। तो संसार कैसा होगा यदि ऐसा होने लगा। डैरी, एट लीस्ट देयर वुड बी नो बॉडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम। डैरी जवाब देता, कम से कम कोई ऐसा आदमी न होगा जो आपको केवल इसलिए घूरे कि आप उस जैसे नहीं हो। मिस्टर लैम, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसिज, just by what you look like. Anything, everything is different, everything is the same but everything is different itself. मिस्टर लैम्प कहते हैं कि तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे दूसरे जले हुए चेहरे वाले लोग हैं, केवल इस कारण से कि तुम कैसे दिखाई देते हो। ओ, अब हर बात अलग है, हर बात समान है, पर हर बात अलग है अपने आप से। डैरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट। मिस्टर लैम, एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, कि जिन लोगों की टांगे नहीं वो एक साथ इकट्ठे रहेंगे। डैरी, दैट इज़ राइट, हाँ बिल्कुल सही। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी। तो किस प्रकार का संसार होगा। डैरी, एट लीस्ट देयर वुड बी नो बॉडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम। कम से कम ऐसा संसार तो नहीं होगा जिसमें केवल आपको लोग घूरेंगे कि आप उनके जैसे नहीं हो। Mr. Lamb, so you think you are just the same as all the other people with the burned faces, just by what you look like. Everything different, everything is same, but everything is different itself. मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुम्हारा ख्याल है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे दूसरे जले हुए चेहरे वाले लोग, केवल इस कारण से कि तुम कैसे दिखाई देते हो। हर बात अलग है, हर बात समान है, पर हर बात अलग है अपने आप से। डैरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट। आप इतना कुछ कैसे समझते हो। मिस्टर लैम, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। मिस्टर लैम कहते हैं देखकर, सुनकर और सोचकर। डैरी, आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, ए गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स। डैरी कहता है मैं इस तरह की जगह को पसंद करता हूँ, एक बगीचा, और मैं बिना पर्दों वाला घर चाहता हूँ। मिस्टर लैम, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, और दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। मिस्टर लैम कहते हैं
डैरी, बट दिस इज़ंट माइन, पर यह घर मेरा नहीं है। मिस्टर लैम्प, एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट, वट इज़ माइन इज़ एनीबॉडीज़। मिस्टर लैम्प कहते हैं कि हर वस्तु जो तुम चाहो तो वह तुम्हारी है, जो मेरा है वह हर किसी का है। डैरी, सो आई कुड कम हेयर अगेन, इवन इफ़ यू वर आउट आई कुड कम हेयर। डैरी कहता है आगे कि तो मैं फिर यहाँ आ सकता हूँ, चाहे तुम न भी हो, और मैं अंदर आ सकता हूँ। मिस्टर लैम्प, सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स। मिस्टर लैम्प कहता है ज़रूर, हाँ तुम्हें यहाँ दूसरे लोग भी मिल सकते हैं। डैरी, ओ। मिस्टर लैम्प, वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड। मिस्टर लैम्प कहते हैं कि देखो, इस कारण तुम्हें आना बंद करने की ज़रूरत नहीं है, न तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत है। डैरी, इट वुड स्टॉप दैम, दे वुड माइंड मी, व्हेन दे सा मी हेयर दे लुक एट माई फेस एंड रन। डैरी कहते नहीं, खतरा मोल आपको लेना होगा, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, मेरी उनको प्रेजेंस अच्छी नहीं लगेंगी, वो मुझे देखेंगे और यहाँ आना बंद कर देंगे, और वो मेरे चेहरे को जले हुए को देखकर यहाँ से भाग जाएंगे। मिस लैम, दैट माइट दे माइट नॉट, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे। अब वो कहता है मिस लैम कि शायद नहीं भी, तुम्हें यह खतरा भी मोल लेना ही होगा, इसी प्रकार उन्हें भी। डैरी, नो यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड्स, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। अब डैरी कहता है नहीं, खतरा मोल आपको लेना होगा, शायद आप मुझे तो बुला ले और अपने अन्य सारे मित्रों के साथ, सारे मित्रों से आप अपना हाथ धो बैठें, क्योंकि मेरे पास कोई ठहरना नहीं चाहता अगर वे लाचार न हों। मिस्टर लैम्प, आई हैव नॉट मूव्ड। मिस्टर लैम्प कहता है मैं तो नहीं भागा। डैरी, नहीं, नो। मिस्टर लैम्प, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैम्मी लैम्प, but they still come into the garden, into my house. It is a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I am not afraid of them. That is why not. मिस्टर लैम कहता है जब मैं गली में से गुजरता हूँ बच्चे चिल्लाते हैं, लैम्प कहते हैं, पर वे फिर भी बगीचे में आते हैं, घर में भी आते हैं। यह एक खेल है, वे मुझसे नहीं डरते। क्यों डरें? क्योंकि मैं उनसे भी नहीं डरता हूँ, और यही कारण है कि वे नहीं डरते। डैरी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वार। डैरी कहता है क्या आपकी टांग युद्ध में उड़ गई थी? मिस लैम, सर्टेनली, हाँ। डैरी, हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन। डैरी कहता है तो आप सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे और क्रैब एप्पल्स को कैसे तोड़ेंगे? मिस लैम, ओ देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, ईयर्स आई टेक इट स्टडी। मिस लैम कहते हैं कि ओ मैंने बहुत सी चीज़ें करनी सीख ली हैं और मेरे पास इसके लिए बहुत सा समय है, जी कितने ही वर्ष मैं इसे कसकर पकड़ता हूँ। डैरी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक you could lie on the grass and die if you were on your own। डैरी कहता है कि अगर तुम गिरे, गर्दन टूट गई, तुम घास पर गिरकर मर भी सकते हो अगर आप अकेले हो तो। मिस्टर लैम, आई कुड, हो सकता है ऐसा मेरे साथ। डैरी, यू सैड आई कुड हेल्प यू। डैरी ने कहा कि आपने कहा कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, इफ़ यू वांट टू, अगर तुम चाहते हो तो। डैरी, बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, इट इज़ 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स, आई एम 14 बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम। अब डैरी जवाब कहता है कि पर मेरी माँ जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। घर मेरा यहाँ से 3 मील दूर है, खेतों के पार, और मैं 14 वर्ष का हूँ, पर फिर भी वे जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम, पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। डैरी, पीपल फिज, लोग नाराज़ हो जाते हैं। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, जाओ वापस जाओ और उन्हें बता दो। डैरी, इट्स 3 miles, यह 3 मील का रास्ता है। मिस्टर लैम, इट इज़ फाइन इवनिंग, यू हैव गोट लेग्स।
आज शाम का मौसम बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास टांगे हैं। डैडी वंस आई गोट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। अगर मैं घर चला गया तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस लैम वंस यू गोट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। अगर तुम घर पहुंच गए तो तुम खुद वापस नहीं आओगे। डैडी यू डोंट नो वट आई कुड डू। डैडी कहते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस लैम नो ओनली यू नो दैट। वो कहता है मिस लैम कि नहीं, यह तो केवल तुम जानते हो। डैडी इफ़ आई चूज़, अगर मैं चाहूँ तो। मिस लैम इफ़ आई यू चूज़ यू आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। मिस लैम कहते अगर तुम चाहो लड़के कि मैं हर बात नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो बच्चों आगे का लेसन हम कल करेंगे।